मन चंगा तो कठौती में गंगा, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। अब तो गली गली गुण गाने लगी, मीरा हो गई दीवानी। मीरा के गुरु संत शिरोमणि रैदास जी महाराज की जयंती पर बेंगाबाद के हरिजन टोला स्थित ऐतिहासिक कार्यक्रम में काफी संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संत शिरोमणि रैदास जी महाराज की जन्म जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, निकाली रैली, जमकर हुई नारेबाजी। इस दौरान पूर्व मुखिया कार्तिक दास, किशन दास, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष रविदास समाज के अध्यक्ष रीदलाल दास, नारायण दास, लक्ष्मण दास, टेको रविदास, राजेश दास, शिक्षक गोपाल दास, ठाकुर नारायण दास, त्रिभुवन दास, ठाकुर दास, मुखिया वीरेंद्र दास, सोमर दास, नंदलाल दास, बसंत दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान एक स्वर में समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, साथ ही साथ कहा कि समाज के लोगों को बदलने की जरूरत है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए मार्गों पर चलने का सामूहिक रूप से संकल्प लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम में किसने क्या कहा, हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको दिखाते हैं संत शिरोमणि दास का आज ऐतिहासिक बेंगाबाद के लिए यहाँ कारवां आज चल निकला है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और खास बात यह है कि बीएनबी की टीम और वरिष्ठ पत्रकार समेत यहाँ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज उनका जयंती है जिसे कहा जाता है मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगी ना, अब तो गली गली गुन गाने लगी। मैं उसी मीरा की बात कर रहा हूँ और उसी संत शिरोमणि रैदास की बात कर रहा हूँ जिनका आज जयंती है। जो मीरा, राधा कृष्णा मीरा का नाम सभी माता बहनों ने लगभग सुना होगा। मीरा इनकी शिष्या थी संत शिरोमणि दास जी का। क्या जी, सही बात है ना? तो उन्हीं का आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद है और बीएनबी की टीम मौजूद है। आइए इस आज ऐतिहासिक कारवां को देख करके यह निश्चित रूप से एक उम्मीद जग जाती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा मिसाल कायम कर दिया है जो लोग आने वाली पीढ़ियों को भी नाम लेना पड़ेगा और उनके अनुसरण और उनके माध्यम और उनके रास्तों पर चलना पड़ेगा। आखिर इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है मुखिया जी वीरेंद्र दास जी मौजूद है, रीतलाल दास जी जो यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष है समाज के, और कई हैं जिनका हम पूरी तरह परिचय नहीं है। रीतलाल जी प्रखंड अध्यक्ष हैं और मुखिया जी वीरेंद्र दास जी हैं और यहाँ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं समाज के। उन्हीं लोगों से जानते हैं कि आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रखंड अध्यक्ष रीतलाल जी के पास और उन्हीं से जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। जी रीतलाल जी, खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, माइक बोलिए, माइक बोलिए, माइक से बोलिए। जी, सबसे पहले सभी न्यूज चैनलों को मेरी ओर से, रविदास महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन हम लोगों के परम पूज्य जो जगत गुरु, संतों में सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि की उपाधि पाने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती का 646वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बेंगाबाद रविदास महासभा प्रखंड कमेटी की ओर से आए हुए माता बहनों, भाई बंधुओं, पत्रकार बंधुओं एवं समस्त प्रखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि उस समय में, जिस समय हमारे महात्मा जी का जन्म हुआ, उसका जीवन बहुत ही गरीबी, भेदभाव, छुआछूत और लाचारी भरी समस्या पड़ी थी। उस बीच उन्होंने जन्म लेने के लिए समाज को जगाने का काम किए, पूरे देश को एक अच्छी प्रेरणादायक काम किए, जिनसे प्रेरित होकर उन्हें संतों में शिरोमणि शब्द का प्रेरणात्मक शब्द जोड़ा गया। इसलिए हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं और उन्हीं सबों की देन है, या जब देश है ऋषि मुनियों की देश है, संत गुरुओं की देश है। इसलिए हमारे संत जिस प्रकार से हमारे देश को, समाज को पूरी निष्ठा के साथ
सद्भावना के साथ लोगों को अच्छी दिशा और दशा में चलने का प्रेरणा दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इनके साथ साथ सभी लोगों को भी, इस मंच के लोगों को भी सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे थे प्रखंड अध्यक्ष विकराल जी से बात हो रही थी आप सबों की। अब हम चलते हैं यहाँ के जो ताराटा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र दास जी हैं, यहाँ मौजूद है। उनसे चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना दो शब्द आप रखें और हमारे चैनल को माध्यम से, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। वैसे संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। एक बार प्रेम से बोले संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी की। पहले जयकारा भी लग रहा है यहाँ पर। हम लोग चलते हैं मुखिया जी वीरेंद्र दास जी के पास, उनसे जानते हैं कि आज इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। जी मुखिया जी। धन्यवाद बीएनपी और सभी पत्रकार जो आप इतना कीमती समय निकाल के इस सभा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 646वां जयंती समारोह प्रखंड कमेटी रविदास महासभा की ओर से इस पावन धरती से रखा गया है। जितने भी हमारे माता बहने, भाई बंधु, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे, सभी के प्रखंड कमेटी और हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ, संत तो बहुत थे, लेकिन सभी संतों में से एक थे जिनका नाम संत शिरोमणि रखा जाता है। वो थे हमारे बाबा संत रविदास महाराज जी। उनके सतत नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, उनका एक ही शब्द था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये शब्द उन्हें क्यों रखे थे? इसलिए कि मन में जो चाह लगे उसको पूरा होता है, लेकिन सिर्फ आपका चाह होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इतने साक्षात के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संत रविदास, जय भारत। जी, तो आप देख पा रहे थे अभी मुखिया जी जो वीरेंद्र दास जी हैं, जो युवक है, जवान है और बिल्कुल अपने पंचायत के मुखिया है, उन्हीं से बात हो रही थी। बताते चले कि संत शिरोमणि रविदास जी बचपन में और बचपन से काफी गरीबी हालात में थे और वह जूता चप्पल सीने का काम किया करते थे। संत शिरोमणि, उनकी कहानी बहुत लंबी है, हम बीच बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन हम लोग चलते हैं धनंजय दास जी के पास, जो इस समाज को संचालन कर रहे हैं और लगातार अपना अनमोल समय दे रहे हैं। उनको धन्यवाद कहूंगा कि समाज में एकता अखंडता बनी रहे, इसके लिए आपका यह प्रयास जारी रहे। धनंजय दास जी से आग्रह होगा कि अपने अनमोल शब्द, अपनी बातों को रखें। जी धनंजय जी। सबसे पहले मैं हमारे समाज के भिन्न गांव से आया हमारे माता बहन एवं सभी भाई बंधु से मेरा अनुरोध है और मैं अपील करना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग शांति सुविधा बना कर रखें उसी तरह से रखें। और मैं आज संतों का संत हमारे रविदास जी का जयंती है, रविदास महासभा की ओर से, इसलिए हम लोग हर साल ये जयंती मनाते हैं। कभी भारी संख्या में, कभी छोटी संख्या में, क्योंकि हमारे समाज जो है वो सोए हुए समाज है। हम लोग अपना समाज को जगाने के काम करते हैं। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। हर एक काम में हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमारे विद्वान जो देश के संविधान निर्माता थे बाबा साहब, जिस तरह से उनके संविधान को देश में विश्व के सबसे बड़े संविधान माना जाता है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े और इतना नाम आगे आ जाए जो बाबा साहब के जैसा सभी को नाम आगे अगला आवे।
अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। निश्चित रूप से समाज आगे बढ़े यह हर कोई चाहता है और बढ़ना भी चाहिए। हम लोग चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और जो यह कारवां नजारा आप देख पा रहे हैं, यह बेनाबाद के ब्लॉक परिसर से थोड़ा सा दूर का है। यह नजारा जहाँ पर विहंगम दृश्य आज यूं कहें कि बेनाबाद के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रविदास समाज लोगों का जुटान हुआ है। उस जुटान के अवसर पर यहाँ पर केशव रविदास जी, नारायण दास जी के अलावा कई लोगों से आप लोगों की भी बात करा चुकी है। अब आगे चलते हैं हम लोग नारायण दास जी के पास और उन्हीं से जानते हैं समाज के लिए क्या कहना चाहिए अपना अनुभव सब। जी नारायण जी। बेंगाबाद रविदास महासभा प्रखंड कमेटी की ओर से हमारे सभी कर्मी, हमारे अभिभावक, माए बहने और मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप बता ही रहे कि संत रविदास जी बहुत गरीब थे, लेकिन संत रविदास जी के माध्यम से हम लोगों ने एक समता मूलक समाज की कल्पना की है। ऐसा समाज जैसे कि कहा करते थे भक्त, मन चंगा तो कटौती में गंगा, भेदभाव पूर्ण समाज, ऐसा समाज जहाँ सभी को सम्मान मिले, ऐसा समाज जहाँ सबको बराबर के हक मिले। और रविदास जी के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर इस जयंती पर यह आशा करते हैं कि भविष्य में हम लोग धन धरती और सत्ता की ओर जाएंगे और हमारी जो गरीबी है, जिस तरह से रविदास जी ने खत्म किया और उसके माध्यम से आज हम लोग 600 साल पहले के इतिहास को दोहराते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो तमाम प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष हितलाल दास जी, प्रखंड सचिव राजेश जी, छोटे लाल दास जी, गोपाल जी, ये सारे लोगों के नेतृत्व हमारा समाज एकजुट होगा और आने वाले दिनों में हम लोग एकता का एक मिसाल कायम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा है नारायण जी ने कि समाज को एकजुट लाएंगे और एकजुट करके समाज को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से यह समाज का कारवां को देख करके मुझे भी एक बात अपनी तरफ से याद आ गई है। यूं कहे कि बीएमसी की तरफ से गाजी ना तो सुना थे, हो समाज वाला भैया लोग सुना थे। देखिए इजाजत है, कहते हैं कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। क्या ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज करे, ऐसी खुशी आप सबों को हर साल बार बार मिले, बार बार मिले। अभी पूरी नहीं हुई मेरी शादी और पूरी नहीं हुई मेरी बात और न पूरी हुई है मेरी मुलाकात। पूरी शायरी को सुने आप लोग एक बार गौर करके, क्योंकि फिर ये सब मिलता नहीं है, सब उन्हीं है और सब मतलब यूं कहे कि विदेशी है, दिल की है। कहते ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज करे, ऐसी खुशी आप सबों को बार बार मिले। या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं समस्त रविदास समाज को सलामत रखना, सलामत रखना। तो निश्चित रूप से बीएमसी की कामना करती है। अब हम लोग चलते हैं आगे केशव रविदास जी के पास, जो काफी वयोवृद्ध है और लगातार समाज के प्रति अपना यह योगदान भी दिया है। देखो रविदास जी नाम से थोड़ा भूल चूक क्षमा चाहते हैं। देखो रविदास जी जो लगातार समाज में बने हुए रहते हैं, गिरिडीह में रहते हैं और समाज के प्रति काफी इनकी सोच गंभीर रहती है और ये पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और अपने आप में एक अलग पहचान है देखो रविदास जी का। आज उन्हीं से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं। रविदास जयंती पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आपके इस कार्यक्रम के बारे में? कुछ बोलने के पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में सब नमन और बाबा साहब के चरणों में सब नमन। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। आप लोग जानते होंगे ऐसे महान संत का जन्म आज ही के दिन जो है वो इसी दिन उनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था उस समय आपके देश की स्थिति क्या थी? छूआछूत चरम सीमा पर था। लोग जो है तो शूद्र वर्ण को रास्ता चलने में भी मुश्किल था। तो ऐसी बात थी साथियों, बड़ा दुखद समय में हमारा समाज उस समय गुजरा और हमारे
संत ने छुआछूत को दूर करने के लिए समाज में बहुत प्रयास किए। वैसे नहीं, लाठी डंडे से नहीं, लेकिन उन्होंने भक्ति के बल पर समाज को दिखलाने का काम किया। और वह काम क्या किया कि हम शूद्र नहीं हैं। और अगर इतिहास देखा जाए तो आपके वैदिक धर्म के कई एक ऋषि महात्मा ऐसे हुए जो शूद्र वर्ग के थे। तो इन्होंने ये साबित किया और इन्होंने ये दिखाया। तो आज वैसे ही महान संत का जन्म आज के दिन में हुआ था, जिसकी जयंती आप सब मना रहे हैं। दूसरे में हमारे महान पुरुष जो विश्व के छठा विद्वान थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने जब देश आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो देश चलाने के लिए एक विधान चाहिए था, कानून चाहिए था। और जो भारत में उन्होंने देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे। ऐसे संविधान को बनाने में बाबा साहब को 2 वर्ष 5 महीना 18 दिन लगा था। और इतने समय में उन्होंने संविधान को बना करके स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में उन्होंने सुपुर्द किया था। साथियों, आप सोच सकते हो बिना नियम कानून का समाज नहीं चल सकता है, एक परिवार नहीं चल सकता है, लेकिन इतना बड़ा देश कैसे चलेगा। इसलिए भारतीय संविधान का जरूरी था और इसके निर्माता हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों ने आज जो इस हुजूम का, आप लोगों ने इस भीड़ का जो परिचय दिया है, इससे महसूस और प्रतीत होता है, अंदाज लगता है कि आने वाला समय का समाज हमारा आगे जाएगा और समाज विकास करेगा। इसलिए साथियों, हम यही कहेंगे, आज भी हम पीछे अगर उलट करके देखते हैं तो हमारा समाज में कुरीतियां अभी भी है। वैसे कुरीतियों को, छोटे छोटे कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा और अच्छे नियम और रीति रिवाज को समाज में लागू करना पड़ेगा। इसके लिए आप समाज के एक व्यक्ति आप जिम्मेवार हैं। वो एक आदमी नहीं कर सकता, पूरे समाज की जिम्मेवारी होती है समाज के विकास के लिए। और सामाजिक विकास बहुत बड़ा चीज है। आप समाज का विकास करेंगे, आपका प्रखंड का विकास होगा, आपका जिला का विकास होगा और आपका राज्य और देश का विकास होगा। इसलिए आप सबों से निवेदन होगा कि आने वाला समय में आप इस एकता को कायम रखें, बनाए रखें और अपना विकास, समाज को विकास की ओर ले जाए। धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आप पत्रकार महोदय के समक्ष में अपने बात दे रहे हैं जो न्यूज में चलेगा। इसके लिए 1 से 2 मिनट काफी है। काफी लाइन में बोलने का मौका मिलेगा। अब समय भी कम है और वक्त काफी है। हमारे कुछ अतिथि लोग आए हुए हैं, तो हमारे मंच पर वैसे लड़का लोग, हमारे नौजवान साथी लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे अतिथियों को थोड़ा सा जगह दें। अब बिल्कुल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, कोई भी एक महिला आज के कार्यक्रम के बारे में आप लोग अपना संबोधन में 2 शब्द अवश्य रखें। जी, माता बहनें यहाँ जो बैठी हुई है, कोई भी 2 शब्द बाबा भीमराव अम्बेडकर संत शिरोमणि रैदास जी के लिए 2 शब्द बोले। आप भी बोलिएगा माता जी। 2 मिनट, ज्यादा नहीं। जब से बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन हम लोग को बहुत सताया।
तब से हम लोग को बहुत जगावट हो दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशानी और भुगतना पड़ा है लोगों को। समय अपना काफी है और पीएनबी का लगभग वर्ष अब पूरा हो चुका है। और कोई पीएनबी के माध्यम से 2 शब्द कहना चाहे? मुखिया जी आ गए हैं तो 2 शब्द हम चाहेंगे, हमको कहिए बहुत दूर से आए जाकर के 2 शब्द थोड़ा सा बताइएगा हमारे चैनल के लिए संक्षेप में। मुखिया जी बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। 1 मिनट। वन चंगा तो कटौती में गंगा, इनका बहुत ही अनुकरणीय वाक्य है कि हम लोग गंगा गया तीर्थ व्रत में खर्चा ना करके हम लोग घर में ही जो गंगा है, माता पिता है, उन्हीं की सेवा। बोलिए। हम लोगों का घर में ही देवी है, माता देवी है, बहनें जो बड़ी हैं वो देवी हैं, पिताजी देवता हैं, उन्हीं की पूजा हम लोग करें और फालतू में खर्चा ना करें। जो पैसा हमारे पास किसी उपार्जन करते हैं वो उसको हम लोग अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, फालतू खर्च ना करें। यह जो है सो इनका संदेश था। आज की कार्यक्रम की सफलता इसी में है जब हम इनका संदेश को माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख पा रहे थे बीएनबी और इस माध्यम से आपको संत रैदास जयंती का आज बेंगाबाद का नजारा दिखा रही थी। और आप लोग इसी तरह बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और फॉरवर्ड भी करें और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।